जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है पाखंडियों ने समाज को खंड खंड में करके रख दिया। इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। देखो, आज भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि भगवान श्री राम के धाम में, मंदिर में ही ये वीडियो बन रहा है, जो कि आप लोग भगवान का ये मूर्ति देखें। ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और साथ ही यहाँ के ये पुजारी जी हैं। बापू नाम अपना? नारायण दास बापू ये हैं। और ये भगवान का असीम कृपा से ऐसा जगह प्राप्त हुआ जो कि वीडियो हम ये बना रहे हैं। ये धर्म के विरुद्ध में जो लोग काम किए हैं समाज को बांटने का, उसके विषय में हम ये बताएंगे आप लोगों को। आज से 1200 वर्ष पहले एक ही ईश्वर का उपासना होता था। कल्प के आरंभ से श्रीमद् भागवत महापुराण से पता चलता है, कल्प के आरंभ से ही एक ईश्वर का उपासना होता था। धीरे धीरे ये ऐसा पखंड बन गया कि पंथ संप्रदाय बहुत से बन गए। और आज से 1200 वर्ष पहले मैसूर नगर, जो आज चेन्नई कहा जा रहा है, वहाँ एक बीदर नगर गांव है। उस गांव में एक शंकराचार्य जन्म हुए। उन्होंने शंभू दल का स्थापना किया। उसके बाद आज से करीब करीब 600-650 वर्ष पहले रामानंदाचार्य हुए। रामानंदाचार्य रामा दल का स्थापना किए। उसके बाद अब तो कोई संप्रदाय का ठिकाना ही नहीं, पंथ संप्रदाय बनते गए। उसी एक ईश्वर का उपासना के संबंध में कई मत मतांतर बन गए, और उस मत मतांतर में लोग बंट गए और बंट कर के आपस में बैर विरोध भी करना शुरू कर दिए। एक दूसरे को नहीं मानना, दूसरे के बात को न मानना, न समझना, एक दूसरे पंथ संप्रदाय से घृणा करना। जब ये विचार करो, जब एक ही ईश्वर का उपासना करना है तो फिर घृणा नफरत किस बात का। अब यहाँ ये देखते कि सन्यासी कहते कि तू त्यागी, मैं सन्यासी, तू बैरागी, मैं सन्यासी, तू नाथ, मैं तो सन्यासी हूँ, नाथ। ऐसे एक दूसरे से विरोध करते। और बैरागी त्यागी भी एक दूसरे से कहते वो तो हमारे पंथ का नहीं है, हमारे संप्रदाय का नहीं है। अरे भाई, पंथ संप्रदाय में सभी का तो मत एक है, जिसके लिए भगवान श्री राम जी के जो वर्णन है रामायण में, वहाँ का घुसुंडी जी महाराज कहते, गरुड़देव जी को समझाते हुए, खगनायक सब ही का मत हा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते खगनायक ए पंक्षीराज, सबका मत एक ही है क्या? यहाँ का मतलब ये अवधी भाषा है और उसमें कई भाषाएं भी मिलाए तुलसीदास जी। यहाँ का मतलब एक यही मत है, करिए राम पद पंकज नेहा, कि सबका मत यही कि राम के चरणों में प्रेम करना। और इसी विषय में एक जगह भोलानाथ माता पार्वती को समझाए उत्तरकांड में ही, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहाँ तक वेद और साधन यानी तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप नियम सबका बखानी यही है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सबका फल यही कि हरि का भक्ति। तो भाई फिर नफरत किस बात का? नफरत करके एक दूसरे से घृणा इतना करने लगे कि मुझसे नीचा है, मैं ऊंचा हूँ। कोई नहीं कहता है कि मैं नीचा हूँ, सब कहते कि मैं ऊंचा हूँ। हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारा अखाड़ा, हमारा द्वारा सबसे ऊंचा है। हमारे ही यहाँ आओ, हमारी ही मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति के ठेकेदार हो गए हैं।
और मुक्ति के ठीका के नाम पर केवल अपना शिष्य मंडली बनाना, अपना गदी का बढ़ावा करना और गदी को बढ़ा करके चढ़ावा चढ़वाना, माल इकट्ठा करना, मूल बात ये है। ये कहने पर सब पंथ वालों को, संप्रदाय वालों को बुरा लगेगा। कहो ये बात सत्य है कि नहीं है? क्यों घृणा करते एक दूसरे से? और ये तुलसीदास जी महाराज बालकांड दोहा 7 के नीचे क्या लिखते? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। केवल कहने के लिए सिया राम मैं सब जग जानी? या किसी जिससे घृणा करते, क्या उसके अंदर सिया राम नहीं है क्या? क्यों घृणा करते हो? क्या ये ना समझी की बात है? केवल कथनी कर देते हो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, और फिर मौका है तो मेरा तेरा। ये क्या तमाशा है? केवल दिखावा, विद्वता दिखाने के लिए तुलसीदास जी की वाणी को दोहराते हो। फिर जो है इसी बात को भीष्म पितामह जी ने शांति पर्व अध्याय 6 में सबल सिंह रचित महाभारत से बोल रहा हूँ, सबल सिंह रचित महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में भीष्म पितामह जी कहते, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूरण बाल गोविंदा। कबीरदास जी को उसी एक ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो कबीरदास जी ने कहा, मृग नाभि कसूरी बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ये वही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। सभी महापुरुषों ने एक ईश्वर का सब में संदेश दिया है, तो भाई नफरत किस बात का? केवल कथनी कर लेते हो कि हम सब एक हैं, फिर बाद में आया तो द्वेष भाव। क्या नफरत करते हो? जाति के नाम पर, तो पंथ के नाम पर, तो संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना क्या तुम्हारे गुरुदेव ने यही सिखाया? क्या धर्म ग्रंथ तुम्हारे यही पाठ पढ़ाए? और जब धर्म ग्रंथ का बात आता है तो कहते सब एक हैं। फिर क्यों केवल कहने के लिए? वही बात है, चौकी पर कुछ बात दूसरा और चौका में कुछ तीसरा। ये पंडित जी थे, इस कहानी सुना रहा हूँ। जब कहीं कथा कर रहे थे तो लोगों को सुनाए, अरे भाई बैगन नहीं खाना चाहिए, जो गुजरात में कहते रिंगड़ा नहीं खाना चाहिए, उन्होंने कहा। और घर में पंडितानी से कह दिए, पंडितानी आज आलू और बैगन का सब्जी बनाना। तो पंडितानी कह लगे, महाराज जी, खुद उनकी पत्नी बोली, है महाराज जी कथा तो सुनाए थे कि रिंगड़ा नहीं खाना चाहिए। अरे महाराज जी, उस चौकी पर का बात था, चौकी पर का बात चौकी पर, और चौका में बात यानी भोजनशाला में, रसोई घर में बात दूसरा। ये है आज के ये आचार्यों का तमाशा, ये पंथ संप्रदाय वाला का बात है। जब आता विद्वता दिखाने के लिए तो सभी कहते कि सिया राम में सब जग जानी, और भाई किससे नफरत करते हो? सब जब सिया राम सब में है तो फिर नफरत किस बात का? यानी केवल कथनी करना है, करनी कुछ नहीं। इसलिए कहा कबीरदास जी ने, कथनी छोड़ करनी करो तो विषय अमृत हो। भाई कथनी छोड़ करके करनी करो तो विषय अमृत होगा। कथनी ऐसा पूरा है वो दोहा, कथनी मीठी खांसी, कथनी मीठी खांसी, करनी तो विष के लोय, और कथनी छोड़ करनी करे तो विषय अमृत हो। भाई कथनी तो बड़ी मीठी लगती है और करनी अमृत के समान है, ये विष के समान है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कथनी छोड़ करनी करो, करनी करो ना, कथनी छोड़ करनी करो तो अमृत समान, वो अमृत के समान है। कथनी केवल मत करो, कथनी करते हो उसके अनुसार कर्म करो, अरे तो भाई कथनी मत करो। तो नहीं कथनी करते हो करनी नहीं करते हो, पक्के बेईमान हो, तू 2 नंबर का धंधा करो, चोर हो, झूठ बोलने वाले हो। इसलिए ये शर्म है तो द्वेष भाव छोड़ो। अगर जो कोई ब्राह्मण कहे और कोई अपने को साधु कहे, द्वेष भाव छोड़े। द्वेष भाव ही नहीं करना चाहिए, उसी का नाम है साधु, यानी साधु यानी समदर्शी, उसी का नाम है संन्यास। संन्यास का यही मूल सिद्धांत है, अद्वैतवाद, एक ईश्वर छोड़कर के दूसरा है ही नहीं, ये मूल बात है। इसलिए देखो, आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि समाज में एकता और शांति लाना चाहते हो, सब में सद्भाव लाना चाहते हो, तो देखो कथनी मत करो, उसके अनुसार करनी करो, सबसे प्रेम करो। और सभी महापुरुषों ने सिखाया यही, समझाया यही कि सब में वही परमात्मा है, सबसे प्रेम करो
किसी ने द्वेष भाव नहीं सिखाया। हाँ, हमारे भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो हजरत, यहाँ तक हम कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे नानक देव जी हो, सभी ने यही बात सिखाया है। एकता का सभी संतों ने ही संदेश दिया, सभी महापुरुष संदेश दिए। बाइबिल से एक आप लोगों को बात बता रहा हूँ। बाइबिल के अंदर यीशु मसीह ने कहा है हम सब, उन्होंने कहा कि हम ईसाई नहीं, ईसाई नाम का तो कोई जातीय पंथ था ही नहीं उस समय, यीशु मसीह के समय में। उस समय तो केवल ईश्वर की उपासना की बात थी। तो क्या कहते, हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, आपस में प्रेम के साथ जिए। सभी महापुरुषों का ही संदेश है, सत्य और अहिंसा। जैसे बुद्धदेव जी हैं, वो कहते सत्य अहिंसा परमो धर्म। हमारे भगवान श्री राम जी ने यह समझाया, जिनके कृपा से आज इसी मंदिर में बैठ कर के ये वीडियो बन रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। कहे कि परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा यानी दुख देने के समान कोई बड़ा अधर्म नहीं है। अगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो कि तुम नीच हो, गलत हो, तो समझ लो कि तुम उसको पीड़ा पहुंचा रहे हो शब्दों के द्वारा। कर्म होता है 3 प्रकार का, मन वचन कर्म। हत्या 3 से होता है, मन से हत्या, कर्म से हत्या, वचन से हत्या। तो वचन से तुमने हत्या किया, किसी को नीची दृष्टि से देखते हो, उसके मन में कैसा लगेगा। इसलिए देखो, सब ईश्वर के अंश हैं। इसलिए काकभूषुंडी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका विस्तार में तो बहुत लंबा अर्थ होगा, लेकिन हम यहाँ ईश्वर अंश की बात बता रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब समझा दूं कि ईश्वर का अंश वो सब में है, वह चेतन है, अमल माने किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, और पवित्र नहीं, वो जीव पवित्र है, और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। तो बताओ किससे नफरत करते हो? ईश्वर से नफरत करते हो। जिस किसी भी जीव से नफरत करते हो, यानी उस ईश्वर से नफरत करते हो। देखो, अगर ज्ञानी बनते हो, संत बनते हो, तो आज से अभी से नफरत करना छोड़ो, महापुरुषों के वाणी के ऊपर चलो। हमारा यही संदेश है सभी पंथ संप्रदाय वालों से। केवल पैसे के लालच में, थोड़े थोड़े लोभ में समाज को खंड खंड मत बांटो। समाज को खंड खंड बांट करके तुम सब ने समाज में बैर विरोध कराया है। हमें किसी आचार्यों से, बड़े बड़े आचार्यों से भयभीत नहीं हूँ। आना तो किसी पंथ संप्रदाय से लोग कहेंगे कि सखी ने तुम्हारा ये, सखी ललिता देवी ने मारा तो सब चौपट कर दिया, सबको एक में मिला दिया। मैं कहता हूँ एक है तुम्हारे महापुरुषों की वाणी का, हमारे हम नहीं कहते, मना महापुरुषों की वाणी कहते। या तो उस महापुरुष का तुम अपमान करते हो, उसको कह दो कि मैं किसी महापुरुष को नहीं मानता हूँ, राम हो या कृष्ण हो या हजरत मोहम्मद साहब हो या शंकर जी हो। सभी महापुरुषों का संदेश है एकता का, सभी धर्म ग्रंथों का ही संदेश है। और कथन करने के लिए बात एक, फिर आ गया मौका पर तो अनेक अनेक दिखाते, नफरत करते। ये बात छोड़ो, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ो, ये समाज के लिए घातक है। बार बार मैं समझाया हूँ अपने कई वीडियो में, लेकिन यहाँ विशेष रूप से सभी धर्माचार्यों का कहेंगे कि सभी धर्माचार्यों का तो सखी ललिता देवी ने अपमान किया, लेकिन अपमान का शर्म करते हो तो आ जाओ सदग्रंथ धर्म ग्रंथों के नियम पर, नहीं तो तुम्हारा अपमान बार बार होगा। ज्ञानी अपमान करते ही रहेंगे धर्माचार्यों, चाहे वो रामानंदाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो। ये शुरुआत किया तो आदि शंकराचार्य ने, फिर वो शुरुआत न किए होते शंभुदल का तो रामादल बनने की कोई बात ही नहीं थी। रामादल शंभुदल क्यों? सभी दल का संदेश है हरि भजन। अरे तुम्हारे जो है शंकर भगवान जो सन्यासियों, तुम्हारे शंकर ने भगवान ने ही कहा कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। और रामादल शंभुदल सभी दलों से, रामादल शंभुदल ही नहीं सभी दलों से हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते कि समाज में सद्भाव और शांति लाना चाहते हो तो एक ईश्वर का ही बात करो। गीता में क्या कहा? अद्वैतवाद सिद्धांत, अनन्य नहीं, अनन्य भक्ति, एक ही भाव होना चाहिए। श्रीमद् भागवत यही संदेश दे रहा है, और रामायण भी यही संदेश दे रहा है।
बाइबिल भी यही संदेश दे रहा है, गुरु ग्रंथ साहब भी यही संदेश दे रहा है, एक ईश्वर। फिर नफरत क्यों? और जितने रूप भी है ना, रूप भी अलग अलग ले लो तो सब वह ईश्वर का ही रूप है, कोई अलग नहीं है, सब में उस ईश्वर का ही वास है। फिर नफरत क्यों? अलग क्यों करते हो? अलग मत करो। देखो, हम नहीं कहते, महापुरुषों का कहना है। भीष्म पितामह जी ने क्या कहा? उस प्रभु का नाम अनंत है, नाम अनंत, अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। वास्तव में वह मूल नाम तो एक ही है, लेकिन ठीक है, मूल नाम नहीं तो जिस नाम पर विश्वास हो उसी नाम का स्मरण करो जो तुम्हारे गुरुदेव ने दे दिया। उसमें भेदभाव नहीं खड़ा करते, सभी नाम तो परमात्मा का ही है। फिर क्या है ये हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे गुरु मंत्र ये वो फल भाई। गुरु मंत्र जहाँ जिसको विश्वास हो, जिस नाम में श्रद्धा हो, जिस नाम में प्रेम हो, जिस इष्ट देव में प्रेम हो, उस इष्ट देव का उपासना करे। सब प्रभु का ही रूप है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। जहाँ हो वहीं तुम लगे रहो, सब में परमात्मा का ही नाम है और सब नाम परमात्मा का है। जिस इष्ट देव को मानते हो वह प्रभु का ही रूप है, उसमें भेदभाव मत करो, संशय मत करो कि परमात्मा में इसमें है, मिलेंगे या नहीं। वहाँ से चल पड़ो आगे। क्या करना है? मूल सिद्धांत ध्यान और सुमिरन उस परमात्मा का होना चाहिए। परमात्मा का ध्यान सुमिरन करोगे तो प्रभु मिल जाएंगे। अब जैसे इसी पर कहानियाँ थी, वीडियो तो लंबी होती जा रही है, लेकिन ये कहानी सुना हूँ उनका बैजनाथ धाम का। बैजू नाम का एक अहिर था, यहाँ जो आयर कहते गुजरात में, कहीं ग्वाला कहते। वो परमात्मा को ढूंढने चला तो किसी संत से कहा, और वो शौच के लिए बैठा था। वो संत जा करके वो गंवार अहिर पूछता है, अरे गुरु महाराज जी हमें दीक्षा दे दो। तो उसने कहा कि भाग सरवाने, साला भाग यहाँ से, भाग सरवा कह दिया, भोजपुरी भाषा में बोला हमने। अब जा कर के वो अहिर भोला भाला निर्छल समझ लिया कि परमात्मा का यही नाम है, भाग सरवा यही नाम से जपने लगा और भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। और उसका नाम था बैजनाथ। तो उसको भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि जाओ तेरे नाम से यहाँ ये धाम बनेगा, तेरा नाम आगे होगा, मेरा नाम पीछे होगा। उसका नाम था बैजू, तो इसीलिए नाम पड़ा बैजनाथ धाम। तो देखो, ये विश्वास का फल है। वो गंवार था, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, अटल विश्वास हो गए तो विश्वास के ऊपर ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो देखो, जहाँ जिसको विश्वास हो वहीं टिका रहे, परमात्मा का ध्यान सुमिरन करे सच्चे दिल से, प्रभु वहीं प्राप्त हो गए। हम किसी से नफरत, ऊंचा नीचा भेदभाव के लिए हम करबद्ध निवेदन करते कि समाज में शांति, एकता, सद्भाव के लिए आप लोग इसी रास्ते को अपनाओ, और नहीं तो ये नफरत तो बढ़ता ही जा रहा है। पंथ संप्रदाय के ऊपर, नाम के ऊपर लड़ाइयाँ, दंगा, कत्ल हो रहा है। ये सबको मिटाओ, चाहे कोई भी पंथ संप्रदाय वाला, ऊंचा नीचा कोई नहीं, सब बराबर है, सब नाम परमात्मा का है, सब में परमात्मा है। सब लोग उसी की उपासना के लिए बताए, उनका ही उपासना करना, तो भेदभाव किस बात का। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।